अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। तो आज हम अपने व्यूवर्स के पास जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इसको किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके साथ हमारे कानूनी कार्रवाई में ये हमें कहाँ तक मदद देता है और किसी को भी पैसे रकम उधार देने से पहले किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और ख्याल करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दीगर लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। प्रोमिसरी नोट और लोन एग्रीमेंट इज़ यूज्ड टू record that one party promises to pay a sum of amount to an other party at later dates। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस्तेमाल किया जाता है कि एक पार्टी ने, एक फरीक ने दूसरे फरीक को एक रकम अदा की है, रकम उधार के तौर पर दी है कि वो आने वाले मुस्तकबिल में उसे वापस कर देगा। तो उसके लिए प्रोमिसरी नोट को इस्तेमाल किया जाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो प्रोमिसरी नोट की एक तो मैं आपके साथ एक तस्वीर भी शेयर कर दूंगा जिसके साथ आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। उसको फिलअप करने का तरीका भी उसके अंदर ही थोड़ा सा मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा। इसमें मैं बताता चलूँ कि उसमें सिर्फ 2 पोर्शन उसके बनाए गए होते हैं प्रोमिसरी नोट के, ठीक है। 2 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो उसको आपने फिलअप करना है कि जी ये पैसे, ये शख्स पैसे देने वाला है, उसका नाम लिख दिया, और ये शख्स पैसे लेने वाला है, जितनी रकम है उसका निस्फ लिख दिया, और उसके साथ आपने दूसरी उसकी रसीद है उसमें भी आपने इसी तरह इसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो इसमें एक अहम चीज़ है कि प्रोमिसरी नोट में हमेशा 2 गवाहों को रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कल को अगर कोई इशू रेज़ होता है तो आप अदालत में जाते हैं तो आपके पास विटनेसेस हों जो आपके हक में बोल सकें, ठीक है। अब इसमें ये प्रोमिसरी नोट के बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी कि इसकी ज़रूरत क्यों दरपेश आती है। एक्चुअली हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी मुआहदा किसी के साथ कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है, आप किसी को कोई पैसे दे रहे हैं तो उसको हमेशा रिटर्न में ले आएँ। रिटर्न में ले आने का मकसद क्या होता है कि वैसे तो ओरल एविडेंस भी एविडेंस ही काउंट होता है लेकिन उसकी कानूनी हैसियत इतनी नहीं है, उसको साबित करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा तो उसको कोर्ट में चैलेंज करना दूसरे फरीक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए प्रोमिसरी नोट स्पेसिफिक जो है ये बनाया गया है कि सिर्फ जो लोग लोन वगैरह किसी को दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरह कर दिया जाए, तो उसके लिए प्रोमिसरी नोट को बनाया गया। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आती है कि जब भी आप किसी को लोन दें तो नॉर्मली लोग ये करते हैं कि उसको सिंपल उससे कह रहते हैं कि जितनी तारीख को वापस कर देना, वो नहीं करते। तो फिर वो बाद में कोर्ट कचहरी में खज्जल होते हैं कि जी हमारा उधार इसने हमसे लिया था, इसको वापस नहीं किया। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद भी आपको नहीं पता कि आपको आपकी रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी आप किसी को कोई लोन दें तो उससे एक प्रोमिसरी नोट साइन करवा लें। प्रोमिसरी नोट में आप सारी अपनी रकम जो दे रहे हैं, देने वाले का नाम, रकम का जो कह लें उसकी हाफ निस्ब भी उसमें लिख दें ताकि अगर कोई बंदा कल को उसे टेम्पर करने की कोशिश करे तो वो टेम्पर ना कर सके, ठीक है। साथ में 2 गवाहों को ऐड कर दें। अच्छा, और इसके बाद जो एक चीज़ प्रोमिसरी नोट में सबसे अहम है वो है टिकट। टिकट के बगैर प्रोमिसरी नोट अधूरा है, ठीक है। जब तक उसके ऊपर टिकट्स नहीं मतलूबा टिकट ना लगी हो तब तक प्रोमिसरी नोट की वैल्यू ना होने के बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आता है कि टिकट तो बाद में भी लगाई जा सकती है कि मतलब कि आपने टिकट उसके ऊपर प्रोमिसरी नोट तो साइन करवा लिया जिसको आप लोन दे रहे हैं, लेकिन टिकट आप बाद में जब आप कोर्ट में जाएंगे तो टिकट लगा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपने प्रोमिसरी नोट लेना है तो उसके बैक साइड पे आपने सारी टिकट्स लगानी है, उसके मतलूबा टिकट्स लगानी है, उसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके ऊपर जो बंदा साइन करेगा वो होगा जिसको आपने लोन देना है, मतलब कि जिस शख्स को आपने वो उधार देना है उसके उस प्रोमिसरी नोट के पीछे लगाई गई टिकट्स के ऊपर दस्तखत और अंगूठा जात होने ज़रूरी हैं, तभी वो प्रोमिसरी नोट एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है।
अब कितनी मालियत की टिकट्स उसके ऊपर होनी चाहिए, इसके अंदर ये है कि अगर आपने उसको जो रकम उधार दी है वो 1 लाख से कम है या 1 लाख है, तो उसके ऊपर 60 रुपये की टिकट्स लगाई जाएंगी। ठीक है, टिकट भी अदालत से मिल जाएंगे, प्रोमिसरी नोट भी अदालत से कचहरियों से मिल जाता है। ठीक है, अगर वो 1 लाख से ऊपर है, जितनी भी वैल्यू है, तो उसके ऊपर 120 रुपये की टिकट्स लगाई जाएंगी। फिर से मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि टिकट लगाना बहुत लाजमी है, और टिकट के ऊपर जिस बंदे को आप उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उसके दस्तखत होने ज़रूरी हैं। अब आपने प्रोमिसरी नोट फिल करवा लिया, अब उस बंदे को आपने उधार दे दिया, वो कल को जब उसका डेट था जो आपके साथ उसकी तय पाई थी नहीं देता, तो आप कौन सी कार्रवाई उसके खिलाफ करवा सकते हैं? उसके लिए आप समरी ट्रायल में आप सिविल दावा एक दायर करेंगे समरी ट्रायल के लिए रिकवरी का, कि जी मेरे साथ इसने मुआहदा किया था कि मुझे ये लोन इस तारीख को वापस करेगा, तो नहीं करता, समरी ट्रायल चलेगा। समरी ट्रायल अब क्या होता है? समरी ट्रायल एक कह लें क्विक जस्टिस का एक ज़रिया है, जिसमें बहुत जल्दी आपका जो रिकवरी है वो हो जाती है। ठीक है, समरी ट्रायल में ही आपकी ये चेक की रिकवरी भी होती है, इसके मुतालिक मेरी एक वीडियो भी है। तो ये सारे मामला समरी ट्रायल में देखे जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको मैं एक चीज़ इंश्योर करता चलूँ कि अगर आपने ये तमाम स्टेप्स उठा लिए हैं किसी भी शख्स को उधार देते वक्त, तो आपका वो बंदा उधार से भाग नहीं सकता, आपको उसके पैसे मिल ही जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन आपको आपका दिया गया उधार वापस मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह।